जब आपसे शहबाज उसमें शरीफ और लाहौर भी में अगर मिलने कोई आए, आ चौधरी जाएगा शुजात तो की देख लेंगे। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने खैरियत भी दरियाफ्त की, फिर आपसे 1-on-1 मुलाकात भी हुई, और मुझे पता चला है कि आपकी हाँ जी। जमात से दो बातें आपसे पूछनी हैं। एक तो पहला सवाल ये कर लेते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर का भी तज़किरा किया है कि प्राइम मिनिस्टर को आपने कन्वे कर दिया है कि आपकी जमात से अगर ये 15-16 बंदे टूट के नून लीग या किसी और जमात से जाते हैं तो आपकी तो तादाद ख़त्म हो जाती है, मेजोरिटी आपकी वहीं से ख़त्म हो जाती है, तो फिर काफ लीग और बाकी थादी आपके साथ नहीं होंगे। ये आपने वाजे कर दिया PTI को? हाँ, वादा कर दिया, कह के आए हैं तारिक बशीर चीमा साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वो कह के आए हैं। तो बल्कि खटक साहब भी मौजूद थे, खटक साहब ने कहा फिर तो आपका ये बनता है, ये आप जो हमें पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं ये तो फिर आपका बनता है, हम कोशिश करते हैं कि बंदे ना जाएं। तो हमने कहा उनको, जी चीमा साहब ने कहा कि जी आप कोशिश करें, आप वफूद भेजें, उनके जो गिले हैं, उनके जो आपने 3.5 साल, वो कहते हैं नहीं हमें तो किसी ने पूछा नहीं, हमें तो पहचानते ही नहीं है। तो अब ये देखें ना, तो MNA इतने मुश्किल से वो, ये तो फिर कहानी खत्म होगी ना सर। अगर उनके अपने 15-16 MNA टूट गए हुए हैं तो 179 से अगर हम उनके अपने सिर्फ 15 ही निकाल दें ना, क्योंकि तादाद ज़्यादा क्लेम कर रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, अगर मैं मिला लूँ तो तादाद ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन सिर्फ 15 ही रख लें तो PTI की मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है असम्बली से, तो फिर तो कहानी मुक गई। वो देखें अभी तो दिन है, अभी भी कोशिश कर लें, इनको कोशिश तो करने में कोई हर्ज नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपने कहा कि वो अब MNAs इनके पास नहीं है, अपोजिशन की कस्टडी में है, मैं दोबारा लफ्ज़ कस्टडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो तो इनको पकड़ाई नहीं देंगे। कस्टडी जो है वो तो 10-12 की होगी ना, तो बाकी तो सारे फिर रहे हैं बाहर ही जी। उनको ये कोशिश करें ना, उनको ठीक करने की, उनको मनाने की। इतने लोग हैं, इतने वजीर हैं इनके, इतने मशीर हैं, चैनलों पे तो आते हैं ना आपके पास, बैठते हैं, तो सर वो जो कहते हैं कि वो चंद साहब का जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुख्तारिया गल वध गई है, तो गल वध गई है, हुकूमत दसती नहीं पई, ये वो वाली सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी। वो अब मुख्तारा भी इनसे निकल गया है। मुख्तारा भी निकल गया, वो भी किसी और पार्टी में चले गए, वो पीपल्स पार्टी में चले गए वापस ओरिजिनल पार्टी में। सर जब शहबाज शरीफ आपसे मिलने लाहौर आए थे, शुजात साहब की इयादत की और आपसे बातें, सियासी बातें हुई, तो उन्होंने अलहदगी में, इशारे कनाए में या खुले लफ्ज़ों में ये तज़किरा किया कि जब ये चेंज आती है मरकज़ में तो उसके बाद पंजाब की तरफ रुख होगा तो परवेज़ इलाही साहब दोबारा वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल किया था, और बिल्कुल किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि फिर जरदारी साहब से बात हुई है और फिर जो आपके वोट हैं वो फिर हमें मिलने चाहिए। तो शुजा साहब ने कहा ठीक है, जरदारी साहब के साथ हमारी बात, शुजा साहब ने कह दिया ठीक है, जरदारी साहब से हमारी बात, फिर तो आपने गल मुका दी सर। शुजा साहब ने कहा ठीक है, वही बात होगी, गल मुक गई फिर। नहीं, वो तो उनके साथ ये बात हुई है ना, उसके बाद फिर जरदारी साहब ने अब आगे बात को बढ़ाया और वही उन्हीं की तरफ से हो रहा है, क्योंकि जरदारी साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनको बनाएं तब आपका हम साथ देंगे। ये उन्होंने पहले ही कंडीशन लग दी थी। मरकज़ में आप वोट देंगे शहबाज शरीफ को और पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी वोट देगी परवेज़ इलाही को, यही अरेंजमेंट है अभी फ़िलहाल तो यही है। चले फिर मेरी तरफ से आपको एडवांस मुबारकबाद हो। हाँ, जब तक कुछ एडवांस आप ना दे, अभी तो अल्लाह को पता है क्या असल क्या है। असल तो देखें, अब जैसे शेख रशीद साहब का आज बयान चल रहा था जी कि हम 25 के बाद जो है ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, हर चीज़ देखेंगे वो चेंज हो जाएगी। पता नहीं अब उनके पास क्या है जो चेंज हो जाएगी। हम भी इंतज़ार में हैं कि आप भी इंतज़ार कर लें ज़रा सर, क्या उनके पास है, ताकि वो निकल आए जो भी निकलना है। सर 25 के बाद फिर आपको कस्टडी में ले लें, यही हो सकता है, इसके अलावा तरीका कोई नहीं बचा।
वो भी नैब ने तरदीद कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, हम अदालत से सारा जीते हैं। उसके पहले तो हमारे ऊपर ये तलवार रही है ना हमेशा, पकड़ लो वाली, तो अब तो कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है।